नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। स्वागत है आप सभी का सुरागीलाल न्यूज चैनल। रुद्रपुर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। हल्द्वानी में बरसाती नाले में बहा युवक। अल्मोड़ा में धूमधाम से मनाया गया कुमाऊं का पारंपरिक पर्व खतडुआ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मसूरी के पर्यटन स्थलों का किया दीदार। अल्मोड़ा में एनडीआरएफ ने सिखाए भूकंप, बाढ़, आग से बचाव के गुर। सितारगंज में बड़ा सूखी नदी का जल स्तर, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। हरिद्वार की गणपति धाम कॉलोनी में घुसा मगरमच्छ, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। अब खबरें विस्तार से। गैरसैंण सत्र को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार से कैलेंडर जारी करने की मांग की है, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने भी उनका समर्थन किया है। पत्ती लगती है ड्रिल से तो भी नुकसान है। ड्रिलिंग आप रॉक्स वहाँ तो चिप स्टिकिंग कोई चीज नहीं है, एक दूसरे फंसा के वाली बिल्डिंग से ना, उसमें आप ड्रिल करेंगे तो दिक्कत तो आएगी। उनको मतलब जो करना चाहिए। देखिए, अध्यक्ष सबसे बड़ी जिम्मेदारी बचा, और अध्यक्ष कह भी रहा, धन सिंह वाला ही मामला हो गया, कह भी रहो कि अपराध हुआ है, मैंने मेरे को सूचना थी, मैंने इन्फॉर्म किया तो तूने जब तेरी बात नहीं सुनेगी तो तुमने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर में स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पुलिस द्वारा सीएम धामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। और कहाँ कल जहाँ दिन भर हम लोगों ने प्रातः काल से शहीदों के परिवार में जाकर उनसे भेंट करी और वहीं से सफाई अभियान शुरू किया। उसके बाद रक्तदान के कार्यक्रम पूरे दिन भर चले हैं पूरे राज्य में। फिर टीबी उन्मूलन को लेकर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने टीबी मुक्त भारत अभियान प्रारंभ किया है, उस पर भी हम लोगों ने 2024 तक, भारत सरकार ने लक्ष्य लिया है 2025 तक हम टीबी मुक्त करेंगे। हमने उत्तराखंड के लिए लक्ष्य लिया है, जहां 15,000 से अधिक हमारे टीबी के क्षय रोगी हैं, उनको 2024 तक पूरी तरह से मुक्त करेंगे। इसी प्रकार से हमने यहाँ संकल्प लिया है कि हम ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाएंगे। उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आज यहाँ पर सफाई के अभियान को प्रारंभ किया है सांस्कृतिक रूप से। आगे भी लगातार ये पखवाड़ा हमारा 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें विभिन्न सेवा क्षेत्रों में जाकर, अनेकों बस्तियों में जाकर, जहां रक्तदान के कार्यक्रम हैं, सेवा के कार्यक्रम हैं, अनेक कार्यक्रमों को संचालित किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो जन्मदिन है उस दिन से प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर तक ये सारे कार्यक्रम चलेंगे। और उत्तराखंड के अंदर हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को लेकर लोगों में अपार एक उत्साह है, एक लगाव है, एक स्नेह और अपनापन है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को जहां शिखर पर पहुंचाने का काम किया है, पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान और पहचान जो उन्होंने बनाने का काम किया है, वो वास्तव में हम सब लोगों के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। वहीं उत्तराखंड में उन्होंने जहां पूरे यहाँ पर ऑल वेदर रोडें दी हैं, भारतमाला श्रृंखला की रोडें दी हैं, यहाँ की आप देख रहे होंगे सारे के सारे हाईवे हमारे एकदम से दुरुस्त हुए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां हमारा एक एम्स ऋषिकेश में चल रहा था, वहीं दूसरा एम्स हमारे उधम सिंह नगर को मिला है। जल्दी ही उसका निर्माण कार्य यहां पर प्रारंभ हो जाएगा। पंतनगर का हमारा हवाई अड्डा, इसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाया जाएगा। इसमें मैंने स्वयं भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से भेंट करी थी और सारे पहलुओं पर हमारी बात हो गई है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन अपनों को करीब ला। मैदानी व पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के बाद अब सीजन का पहला हिमपात भी देखने को मिल गया है। लगभग 12,000 से 17,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे बद्रीनाथ व हेमकुंड साहिब सहित धारचूला में, मुनस्यारी व पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में भी बर्फबारी हुई है। हल्द्वानी में बारिश का कहर लगातार जारी है। फतेहपुर क्षेत्र में एक युवक के बरसाती नाले में बहने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। युवक फतेहपुर से हल्द्वानी की तरफ आ रहा था कि अचानक बरसाती नाला उफान पर आ गया और बह गया। घटना की सूचना पर पहुंची प्रशासन, पुलिस और SDRF की टीम ने सर्च अभियान शुरू कर दिया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। 4x4 है यार, ये तो 4x4 क्या करती है। वो देखो बग गया। अबे गया। देखिए, फतेहपुर में 52 डाट से आगे एक बरसाती नाला है और उसमें तेज बहाव के कारण एक पंकज सिंह थापा हैं, उनके पिताजी का नाम बिशन सिंह है, 26 वर्ष की इनकी उम्र बताई जा रही है और ये कल बहने से जो है उसमें लापता हो गए हैं। हालांकि SDRF की टीम, पुलिस की टीम और राजस्व की टीमें वहाँ मौके पर लगी हुई हैं जो उनके तलाश कर रही हैं। एक बार जैसी भी स्थिति होती है रिकवर हो जाए, ऐसी आशंका जताई जा रही है कि शायद जो है अब बॉडी उनको मिले और जीवित शायद न बचे हों। बॉडी एक बार मिल जाती है तो उसके बाद जैसी भी स्थिति होती है और मुआवजा देने की कार्रवाई तब की जाएगी। सर, बरसात को लेकर पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है और लगातार चोरगली आदि क्षेत्र जो बिंदु खत्ता में कई भू कटाव की सूचना प्राप्त हुई है और कई जगह जो है कुछ मकानों को क्षति पहुंची है। इसके अलावा जल भराव और बाकी अन्य समस्या, लाल कुआं में एक PWD का ब्रिटिश कालीन बंगला था जो कि क्षतिग्रस्त हुआ है। तो इस छोटी मोटी कई सारी घटनाएं जो है सूचना में आ रही है और लगातार राजस्व की टीम मौके पर है और निरीक्षण कर रही है और जैसे जैसे लोगों को राहत पहुंचाने का काम है वो भी साथ में चल रहा है। कुमाऊं के राजा की जीत की खुशी में मनाया जाने वाला खटुआ पर्व अल्मोड़ा में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दिन बच्चे, महिला, पुरुष सभी एक स्थान पर एकत्र होते हैं और पिरुल की पत्तियों को एक स्थान पर एकत्र कर घर की गौशाला से गाय, भैंस, बकरी की आरती उतारकर छिलके में आग जलाकर ले जाते हैं और खटुआ मनाते हैं। ग्रामीण बुजुर्ग बताते हैं कि इस दिन से रजाई ओढ़ने की जरूरत महसूस होने लगती है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मसूरी भ्रमण पर उनु ब्योल खंडाघर स्थित सुरभि अग्रवाल के मसूरी हेरिटेज सेंटर, 4 दुकान और लाल टिब्बा में हिमालय की श्रृंखला, मसूरी के कंपनी गार्डन और जॉर्ज एवरेस्ट का दीदार किया। राज्यपाल के दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि राज्यपाल सोमवार को वापस उत्तर प्रदेश के लिए रवाना होंगी। आपदा की स्थिति में बचाव के गुर सिखा रही 15वीं वाहिनी NDRF गदरपुर की टीम द्वारा लक्ष्मेश्वर स्थित डाइट में आयोजित कार्यक्रम में 89 प्राचार्यों ने प्रतिभाग किया, जिसमें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल के प्रशिक्षकों द्वारा भूकंप, आग लगने तथा बाढ़ आने की स्थिति में बचाव के तरीके बताए गए। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राउंड टेबल इंडिया की ओर से 11 सितंबर को जमशेदपुर से निकली रैली शनिवार शाम हल्द्वानी पहुंची, जहां यात्रा का स्वागत किया गया। टीम के सदस्यों ने बताया कि शिक्षा हर तबके के बच्चों तक पहुंचे और अधिक से अधिक युवा इस मुहिम से जुड़े। इस उद्देश्य से निकली कार रैली देश के 21 राज्यों के 136 शहरों से होते हुए करीब 21,000 किलोमीटर की यात्रा कर रही है, जिसका समापन 16 दिसंबर को रांची में होगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पहले तो मैं सारे प्रेस के बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से जो हमारा जो एक मैसेज है, सामाजिक मैसेज है, वो हल्द्वानी की जनता तक पहुँच रहा है। सो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। जो आपने हमारी जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल थी आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पे हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा, उससे हमारी संस्था ने इंस्पायर होकर के हमारी जो संस्था है वो 136 शहर के अंदर ये कार हमारी चलेगी, हमारी फ्रीडम ड्राइव चलेगी और लगभग 95 दिन लगातार ये कार चलती रहेगी। उसी श्रृंखला में फ़िलहाल ये उत्तराखंड में आई है। हम लोग पीलीभीत से हल्द्वानी आज आए हैं और अपना जो हमारी संस्था का एक मैसेज है, एक मिशन है, विजन है, उसको देखते हुए उसके अवेयरनेस के लिए ये कार यहाँ फ्रीडम ड्राइव पे निकली हुई है।
जो हमारी संस्था है ये राउंड टेबल ये लगभग 53 देशों में है, और राउंड टेबल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे लगभग 350 चैप्टर है, जिसको हम लोग टेबल कहते हैं, 136 शहरों में। और जो हमारा मिशन है वो हमारा गरीब बच्चों को पढ़ाना, और हम लोग औसतन हर साल 400 क्लासरूम बनाते हैं बच्चों की जिनके पास सहूलियत नहीं होती, जिस स्कूलों शहरों में स्कूलों की कमी होती है, क्लासरूम की कमी होती है। और जब से कोविड आया, कोविड के बाद हमने रियलाइज़ किया कि शहर के अंदर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, तो हम लोगों ने एक अपने मिशन के अंदर बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ एक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ाया जाए वो भी हमारे मिशन में अब जुड़ गया है। हम लोग को 1997 में हम लोग ने एक राउंड टेबल इंडिया तो स्थापित हुई थी 1961 में। 97 में हम लोगों ने ये कार्य चालू किया, उसका नाम था फ्रीडम थ्रू एजुकेशन, जिसके तहत हम लोग का कार्य चालू हुआ कि हम लोग हर शहर में स्कूल पे जो फोकस नहीं किया जाता था, तो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस के लिए हम लोगों ने स्कूल बनाना चालू किया। और इसमें सबसे ब्यूटी इस पूरे संस्था की ये है कि जो भी स्कूल हम लोग बनाते हैं हम लोग उसके लिए फंड रेज करते हैं। मतलब हर और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है कि सबने अपना अपना फंड लगा दिया, यहाँ पर हम लोग फंड रेजिंग का एक अलग से फेसेट होता है, जिसमें हम लोग अपनी तरफ से जाके कार्य करते हैं। उससे जो फंड होता है उसको हम लोग बच्चों के स्कूल में बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में हम लोग मदद करते हैं। सितारगंज शक्ति फार्म क्षेत्र में सूखी नदी का जलस्तर बढ़ने से तटवर्ती इलाकों के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और प्रशासन ने भी लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। होने के कारण यहाँ पे अरविंद नगर हो गया, मुकरौली हो गया, शक्ति फार्म हो गया, चीका घाट हो गया, सब जगह जो हमारी कैलाश नदियाँ इत्यादि जो भी नदियाँ हैं वो उफान पर चल रही हैं। और उनके जो निकट जो नदियों के निकट जो लोग निवास करते हैं वो खतरे की जद में भी आ रहे हैं कहीं ना कहीं। इसी प्रकार मेरे द्वारा सुबह कुकरौली से परिवारों को उठाया गया, वो निकटतम प्राइमरी स्कूल में रखा गया। उसके बाद शाम को मेरे द्वारा पुलिस प्रशासन पुलिस के द्वारा अरविंद नगर के नंबर 7 और 8 से 17 प्रभावी परिवारों को उठाया गया और लगभग 78 लोगों की संख्या है, उनको प्राइमरी पाठशाला मुर्गाबाद में शिफ्ट किया गया है। वर्षा की दृष्टिगत रखते हुए उनकी हिफाजत और सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए हमने उनको अपेक्षा की गई है कि जब तक मौसम साफ नहीं होता है वो यहीं पर अपना रहें। और हमारे जो पूर्ति निरीक्षक हैं उनके स्तर से यहाँ पर खाद्य की व्यवस्था की गई है। हरिद्वार के जगदीशपुर स्थित राजा गार्डन गणपति धाम फेस 3 कॉलोनी में मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद मगरमच्छ पर काबू पाया और उसे अपने साथ ले गई। वहीं तो लेकर आ रहे हैं, आप चिंता कर उधम सिंह नगर सहित पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार भारी बारिश के चलते नानक सागर डैम का जलस्तर बढ़ गया, जिसमें से कल भी पानी निकासी के लिए छोड़ा गया था। तो वहीं लगातार हो रही भारी बारिश के चलते जलस्तर के और अधिक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है और सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। तो उसके लिए जल भंडारण का काम किया जा रहा है। अभी हमारा लेवल 700.70 है और जो निकासी है 4420 है और इसकी सतत निगरानी की जा रही है। कोई भी अभी खतरा नहीं डैम को, डैम सामान्य स्थिति में। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागला न्यूज के साथ। धन्यवाद।